आप जब किसी चाय के स्टॉल पर चाय पीने जाते हैं तो उसकी कितनी कीमत चुकाते हैं? 10 रुपए, 20 रुपए या 50 रुपए? 1000 रुपए तो नहीं देते ना। हम किसी 5 स्टार होटल की बात नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि एक चाय के स्टॉल पर 1000 रुपए की चाय बेची जा रही है। ऐसा क्या खास है 1000 रुपए की चाय में, और कहां बेची जा रही है इतनी महंगी चाय? क्या आपने 1000 रुपए वाली चाय पी है? ना, हम किसी चाय पार्टी की बात नहीं कर रहे और ना ही हम किसी 5 स्टार होटल की मशहूर चाय की बात कर रहे हैं। हम तो सड़क किनारे बिकने वाली उस चाय की बात कर रहे हैं जो भारत में लगभग सभी लोगों के लिए एक जरूरत सी बन गई है। लेकिन वो चाय तो दुकानों पर 10 रुपए में मिलती है या फिर बहुत हुआ तो 20 रुपए में। ये 1000 रुपए वाली चाय कहां मिलने लगी? मैसेज वायरल है। चाय पीने के शौकीन हैं तो ये कोलकाता की चाय आपको जरूर पीनी चाहिए। चाय की कीमत मात्र 1000 रुपए है। कोई मजाक है क्या? भला 1000 रुपए में एक कप चाय? एक 1000 रुपए वाली चाय में क्या खास है जो ये चाय इतनी महंगी बेची जा रही है? क्योंकि वायरल मैसेज में पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का जिक्र किया गया है, इसलिए हमने पड़ताल की शुरुआत वहीं से की। एक 1000 रुपए वाली चाय की दुकान की खोज करते करते हम कोलकाता के मुकुंदपुर पहुंचे। ये चाय की दुकान हमें वहीं मिल गई। तो क्या सच में इसी दुकान में 1000 रुपए वाली चाय बेची जा रही है? सोशल मीडिया पर एक खबर लगातार वायरल हो रही थी कि कोलकाता के मुकुंदपुर में एक ऐसा टी स्टॉल है जहां पर एक कप चाय 1000 रुपये का बिकता है। और हम सच्चाई का पता लगाने के लिए उसी टी स्टॉल पर पहुंच गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये वही टी स्टॉल है, मुकुंदपुर कोलकाता का ये टी स्टॉल है। और मेरे साथ यहाँ पर टी स्टॉल के मालिक यानी जो 1000 रुपये में एक कप चाय बेच रहे हैं वो सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए कई वैरायटीज़ के यहाँ पर चाय पत्तियाँ रखी गई हैं। तकरीबन इनके दुकान में 100 वैरायटीज़ की चाय पत्तियाँ हैं। लेकिन वो 1000 रुपए वाली चाय कहाँ है? ऐसा नहीं है कि कोलकाता की इस चाय दुकान पर सिर्फ 1000 रुपए वाली चाय ही बेची जाती है। पार्थ प्रतिम गांगुली के इस टी स्टॉल पर 115 तरह की चाय की वैरायटी है, जिसमें से करीब 65 भारतीय चाय हैं, बाकी विदेशी प्रजातियों की चाय है। इसके एक कप की कीमत 10 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक है। लेकिन जिस सिल्वर निडल व्हाइट टी की बात की जा रही है, इस टी स्टॉल पर इसे जापान से मंगवाया गया है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए प्रति किलोग्राम है। ये जो चाय है मैं लाया था आपका जापान से, इसलिए इसका कीमत हमारे यहाँ पे भी होता है। 2018-19 में हुआ था हम लोगों को दार्जिलिंग में, जिसका कीमत 1,80,000 रुपया था। और मेरा जो है वो मैं जापान से लाया था, वो 2,90,000 प्लस ऐसे कुछ आया था उसका केजी। वही 3 लाख रुपया जो न्यूज़ में आ गया, आप लोग भी बोल रहे हो कि वही 3 लाख का दाम है उसी चाय का। वही मैं बना के पिलाती हूँ जो 1000 रुपया कप है। तो क्या 10 और 20 रुपए वाली चाय पीने वाले लोग 1000 रुपए वाली चाय पीने आते भी हैं? कम आते हैं लेकिन आते हैं, आते तो ज़रूर है। बहुत सारे लोग ये अपना जो क्वेरीज है वही मिटाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स लोग हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, वो लोग भी ये चाय पीने के लिए, ये चाय के बारे में जानने के लिए यहाँ पे आते हैं। जब डॉक्टर इस चाय को पीने आते हैं तो इस सिल्वर निडल व्हाइट टी के फायदे भी होंगे। हमने इसके बारे में भी पड़ताल की
तो हमें पता लगा कि ये चाय का सबसे कम प्रोसेस किया जाने वाला स्वरूप है, जो कि शानदार स्वाद और खुशबू देता है। ये चाय खास एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है और कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार है। इस सफेद चाय में ग्रीन टी की तुलना में बहुत ही कम कैफीन होता है। इतने फायदे की वजह से ये चाय दुनिया की सबसे महंगी चाय होती है। सिल्वर निडल व्हाइट टी को कैमेलिया पौधे की कलियों में पाए जाने वाले सिल्वर स्ट्रिंग्स से तैयार किया जाता है। सिल्वर स्ट्रिंग्स सूखने के बाद सफेद हो जाते हैं और उसी से ये व्हाइट टी तैयार की जाती है। वैसे तो दुनिया भर में इसकी कई किस्में पाई जाती हैं, लेकिन सिल्वर निडल व्हाइट टी ही सबसे ज्यादा मशहूर है। साफ है, अगर आपको भी इस चाय की चुस्कियां लेनी है तो कोलकाता आना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 1000 रुपए चुकाने होंगे। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में 1000 रुपए वाली चाय की खबर पक्की पाई गई। चोर अगर चोरी करे तो उसे कौन पकड़ता है? आप कहेंगे, अरे ये क्या सवाल हुआ भला, पुलिस और कौन? लेकिन अगर हम ये पूछें कि पुलिस ही अगर चोरी करे तो उसे कौन पकड़ेगा? हैरानी हुई ना कि पुलिस खुद ही चोरी क्यों करेगी, लेकिन ऐसा हुआ है, जिसका सबूत भी सोशल मीडिया पर वायरल है। एक पुलिस वाले को लोग चोरी करने के आरोप में बड़ी ही बेदर्दी के साथ पीट रहे हैं। खाकी वर्दी पर हाथ उठाने से पहले कोई भी 10 बार सोचेगा। तो सवाल है, आखिर पुलिस वाले ने सरेआम चोरी क्यों की, या फिर कुछ और ही माजरा है, या सच में पुलिस वाले की चोरी की यह खबर पक्की है? अरे अरे, ये क्या? ये पुलिस वाले की वर्दी के साथ क्या कर रहे हैं लोग? इस पुलिस वाले की वर्दी बीच बाजार क्यों उतारी जा रही है? क्या है ये भाई? अरे इसने तो पुलिस वाले को थप्पड़ भी जड़ दिया। आखिर ऐसा क्या किया है इस पुलिस वाले ने, जिसकी सजा इसे यूं सरेआम दी जा रही है? आखिर इसकी गलती क्या है? पुलिस वाले के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। जिसने भी इसे देखा वो पुलिस वाले की ये हालत देखकर दंग रह गया। भाई हैरान होने वाली बात भी है, क्योंकि पुलिस वाले के साथ जैसा सलूक किया जा रहा है वो कतई यकीन करने लायक नहीं है। दावा किया जा रहा है कि इस पुलिस वाले ने मॉल में घुसकर चोरी की है, जिसका पता चलने के बाद इसकी जमकर पिटाई की गई। अब पुलिस ही चोर के कटघरे में। मॉल में खरीदारी करने गए सिपाही की चोरी के आरोप में हुई पिटाई। ट्रायल रूम में वर्दी के नीचे चोरी कर 3 शर्ट पहनकर निकले सिपाही की मेटल डिटेक्टर ने पोल खोली। सायरन बजने पर गार्ड और कर्मचारियों ने दबोचा। वीडियो के साथ वायरल हो रहा ये दावा किसी को भी आश्चर्य से भर देने वाला है, क्योंकि पुलिस पर लोगों को अपनी खोई और चोरी हुई चीज वापस दिलवाने का भरोसा होता है। ऐसे में खाकी वर्दी पर ही ऐसे संगीन इल्जाम लगना हर किसी के लिए हैरत की बात है। ऊपर से चोरी भी ऐसी कि कोई सोच भी ना सके। देखिए तो सच में इसने एक के अंदर एक कितने कपड़े पहन रखे हैं। पुलिस वाला होके ऐसी चोरी, ये बात हजम भी नहीं होती। ऐसे में सवाल है कि जिस मॉल के शोरूम में चोरी हुई आखिर वो कहाँ है? चोरी करने वाला शख्स सच में पुलिस वाला ही है? ऐसा भी तो हो सकता है कि पुलिस की नकली वर्दी पहन चोर ही सभी को बेवकूफ बना रहा हो। आजकल फिल्म और सीरियल की शूटिंग भी बाहर की जा रही है। ये भी तो संभव है कि ये किसी शूट का वीडियो हो, इसलिए हमने वायरल वीडियो की पड़ताल करने की ठानी। देश भर में फैली न्यूज़ 18 इंडिया की रिपोर्टर्स की टीम से लखनऊ के संवाददाता ने हमें घटना की जानकारी दी। लखनऊ में हमें वो मॉल भी मिल गया जिसके अंदर इस वीडियो को बनाया गया। मॉल में अंदर जाने के बाद हमारी टीम को पता चला कि वीडियो में पिटाई खाने वाला शख्स लखनऊ पुलिस का सिपाही आदेश कुमार है। कांस्टेबल ने ट्रायल रूम में जाकर वर्दी के नीचे 3 शर्ट छुपा ली, लेकिन जैसे ही उसने मॉल से निकलने की कोशिश की अलार्म बज गया, जिसके बाद उसे कर्मचारियों ने पकड़ लिया और पिटाई कर दी। वहाँ खड़ी भीड़ ने इस पिटाई का वीडियो बना लिया और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मॉल में ही कुछ लोग उसकी पिटाई करते हैं, जिसके बाद पुलिस को बुलाकर उसके पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। फिलहाल इस मामले में लखनऊ के कमिश्नर डी.के. ठाकुर जी ने
पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया है और मॉल के ही 3 कर्मचारियों को मॉल द्वारा निकाला जा चुका है। फुटेज के आधार पे और जो तहरीर थी उसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया उन लोगों के खिलाफ जिनके द्वारा उस पुलिस कांस्टेबल के साथ मिसबिहेवियर किया गया। विवेचना वर्तमान में प्रचलित है। इसके अलावा भी इसकी एक जांच अलग से भी ऑर्डर कर दी गई है। शोरूम ने भी अपने 3 कर्मचारियों को कांस्टेबल से मारपीट करने की वजह से हटा दिया। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में पुलिस वाले के चोर होने की खबर पक्की साबित हुई है। An apple a day keeps the doctor away। अंग्रेजी की कहावत तो हम सब ने सुनी है और शायद यही वजह है कि लाल लाल रसीले सेब सभी बड़े चाव से खाते हैं। लेकिन अगर आपको काले सेब खाने को मिले तो सेब वो भी काले। अगर आपको ये लगता है कि काले सेब किसी काम के नहीं है और सड़ चुके होंगे तो आप गलत हो सकते हैं। सोशल मीडिया तो इसे दुनिया का सबसे महंगा सेब बता रहा है। क्या अब लाल, हरे और पीले रंग के बाद बाजार में काले रंग का सेब आ गया है? अरे ये सेब ही तो है ना। सेब काले कब से होने लगे? आंखों को कोई धोखा तो नहीं हो रहा? कभी काला सेब देखा ही नहीं। ये पूरा काला तो नहीं है, हल्का जामुनी रंग लिए हुए है। लेकिन ये हकीकत है या एडिटिंग का कमाल? मिलते हैं ये काले सेब? अब तक का सबसे महंगा सेब, काला सेब, शहद से मीठा, लाल सेब से बेहतर। भाई काले रंग के तो अंगूर होते हैं, जामुन होते हैं, वो भी छोटे छोटे। लेकिन ये तो उनके आकार से भी काफी बड़ा है और देखने में भी सेब ही दिख रहा है। लोग इस दावे को सुनकर हैरान हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा कि क्या सेब काले रंग का भी होता है। काले रंग का सेब प्राकृतिक है या ये खास तौर पर तैयार किया गया है? और सबसे महंगा होने का जो दावा है तो ये सेब कितने में बिक रहा है? इन काले सेबों की सच्चाई जानने के लिए हमने इन तस्वीरों की इंटरनेट पर पड़ताल की। इंटरनेट पर खोज करने पर जो सच हमारे सामने आया उसने हमें हैरान कर दिया। बाजार में सेब की कई सारी प्रजातियां मिलती हैं। इनमें ज्यादातर सेब लाल, हरे रंग के होते हैं। लेकिन इन काले सेबों की खेती होती है। काले सेब खास तौर पर उगाए जाते हैं। तिब्बत के कुछ हिस्सों में काले सेब की खेती होती है। इंटरनेट पर हमें इसका वीडियो भी मिला। ये दुर्लभ सेब बहुत कम जगहों पर पाया जाता है। तिब्बत की पहाड़ियों पर उगाए जाने वाला ये इतने गहरे रंग का होता है कि देखने पर काला या बैंगनी दिखाई देता है। दिन में पड़ने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों की वजह से इन सेबों का रंग बैंगनी काला हो जाता है। वैसे तो इसके गहरे बैंगनी रंग की वजह से इसे ब्लैक डायमंड एप्पल कहा जाता है, लेकिन तिब्बत और चीन में इसे हुआ न्यू के नाम से जाना जाता है। एक काले सेब की कीमत 500 रुपए तक है। सेब देखने में जितने खूबसूरत हैं, खाने में उतने ही लजीज। इसका रंग जितना जामुनी काला है, अंदर से ये उतना ही सफेद है और रस से भरा हुआ है और मिठास बिल्कुल सटीक, ना ज्यादा मीठा ना फीका। और ये सेब काफी दिन तक खराब भी नहीं होता। ये जो फ्रूट है ये वर्चुअली काला नहीं होता, लेकिन काला दिखता है। ये गहरे बैंगनी रंग का होता है और वो होता है सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं उनके फ्रूट के ऊपर गिरने से ये गहरे बैंगनी रंग का दिखाई देता है। तो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इसमें इनसॉल्युबल और सॉल्युबल फाइबर्स हैं। जो इनसॉल्युबल फाइबर्स हैं उसकी वजह से जो डाइजेशन है वो इम्प्रूव होता है और ये सोर्स है विटामिन सी, ए और पोटाशियम का और आयरन का।
इसमें और दूसरे फ्रूट के मुकाबले में इसमें ज़्यादा होता है। और ये मीठा फ्रूट है और इसमें स्वाद अच्छा लगता है, इस वजह से भी इसको लोग पसंद कर रहे हैं। सेबों के लिए प्रसिद्ध हिमाचल प्रदेश में इससे मिलते जुलते रंग की एक प्रजाति का उत्पादन किया जा रहा है। हिमाचल में जो अभी तक जो ब्लैक कलर में सेब आता है वो रेड विलॉक्स वैरायटी का सेब है, जो कि इटालियन वैरायटी है और इसका उत्पादन भी जो है वो हिमाचल में हो रहा है। और पिछले 2 सालों में जो रिकॉर्ड दाम जो है वो इस सेब को मिल रहे हैं। हमारी पड़ताल में ये साफ हो गया कि अपने नाम के अनुरूप ब्लैक डायमंड सेब एकदम काला भी नहीं है, बल्कि गहरे बैंगनी रंग का है। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में काले और सबसे महंगे सेबों की खबर पक्की पाई गई है। गर्मियों ने दस्तक दे दी है और इसी के साथ किचन में रखी सब्जियां, दूध, दही वगैरह के लिए फ्रिज की जरूरत भी बढ़ गई है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि अब फ्रिज में रखी आपकी सब्जियां, दूध और बाकी खाने का सामान 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि 15 दिनों तक एकदम फ्रेश रहेगा, वो भी बिना बिजली के। हैरानी की बात यह है कि यह भी दावा किया जा रहा है कि खाने के सामानों को सूरज की रोशनी सुरक्षित रखेगी। क्या यह संभव है? सूरज की रोशनी में तो खाना और खराब हो जाएगा। आखिर सोशल मीडिया पर क्या चर्चा हो रही है? अब आपका फ्रिज बिन बिजली के चलेगा और फल सब्जियां सूरज की रोशनी में सुरक्षित रहेंगी, वो भी 1-2 दिन नहीं, पूरे 15 दिन। तो क्या धूप में खाना, फल सब्जियां खराब नहीं हो जाएगी? लेकिन सोशल मीडिया पर तो ऐसा ही दावा किया जा रहा है। अब बिजली की कोई जरूरत नहीं होगी, धूप से ये सब काम हो जाएगा। न फल खराब होगा और न सब्जियां बर्बाद होंगी, क्योंकि सूर्य की रोशनी में है दम, बिजली का बिल भी होगा कम। ऐसा कैसे होने वाला है? सूर्य के सीधी किरणें तो फल सब्जियों को खराब कर देंगी और इसी से बचने के लिए तो हम इन चीजों को फ्रिज में रखते हैं। तो आखिर क्या बिना बिजली के फ्रिज में सब्जियां फ्रेश रह सकती हैं? क्या सूर्य की सीधी किरणों के साथ कोई प्रयोग किया गया है, या फिर ये महज फ्रिज बेचने के लिए एक लालच देने वाला सौदा है? हमने वायरल मैसेज की पड़ताल की कि कैसे सूरज फल सब्जियों को बचाए रखने में फायदेमंद साबित हो सकता है। पड़ताल के दौरान हमें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नए प्रयोग के बारे में पता चला। वैज्ञानिकों ने सौर ऊर्जा से चलने वाला एक ऐसा फ्रिज तैयार किया जो खाने वाली चीजों को 15 दिनों तक सुरक्षित रखेगा। संस्थान ने इस फ्रिज को सन फ्रिज का नाम दिया है। तापमान को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर एक अंदर से आप देखें तो एक फ्रिज लगाया गया है। ये फ्रिज आप देखें तो ये करीबन 1.5 टन का फ्रिज है और ये फ्रिज जो है वो जो सोलर पैनल से जो बिजली जनरेट हो रही है उसके ज़रिए काम करता है। अब आप पूछेंगे कि दिन के वक्त तो फ्रिज काम कर रहा है, रात में कैसे काम करेगा, क्योंकि रात में तो सोलर लाइट काम नहीं करती है। तो ऐसे में ये जो फ्रिज है ये इस वक्त दिन के वक्त रूम को ठंडा कर ही रहा है, साथ ही साथ जो ये पानी यहाँ पर स्टोर किया गया है इस पानी को भी ठंडा कर रहा है। छत पर ये पाइपिंग नज़र आ रही है, ये पाइप दिखे हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर इस पानी को स्टोर कर देता है। तो पानी ठंडा बरकरार रहता है, उसकी ठंडक बरकरार रहती है। रात के वक्त भी 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास पानी ठंडा रहता है, जिसकी वजह से जो कमरा है वो काफ़ी ठंडा रहता है। तो ये वजह है कि जो सब्जियां इसके अंदर रखी जाती हैं, जो फल यहाँ रखे जाते हैं, जो फूल यहाँ रखे जाते हैं, वो करीबन 10-15 दिनों तक खराब नहीं होते हैं। फ्रिज की छत पर लगे सोलर पैनल से 5 किलोवाट बिजली पैदा होती है। दिन में इस बिजली से 1.5 टन का एयर कंडीशनर चलता है। दिन में ही यह फ्रिज अंदर के तापमान को पूरी तरह ठंडा कर देता है। फिर दिन ढलने पर एसी की ठंडक अंदर के तापमान को नियंत्रित रखती है। फ्रिज बनाने के लिए खास सामानों का इस्तेमाल किया गया है। यह फ्रिज के तापमान को ज्यादा समय तक कम बनाए रखता है। इस वजह से एसी बंद होने के बाद भी फ्रिज ठंडा रहता है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली के वैज्ञानिकों ने किसानों की उस समस्या का समाधान निकाला है
जिसकी वजह से उनकी सब्जियां, फल और फूल अक्सर खराब हो जाते हैं, जिसका समाधान है ये सन फ्रिज। 5 किलोवाट टोटल सोलर एनर्जी उत्पन्न हो रही है। 1.5 टन का हमारा एसी चल रहा है। ये एसी इस हवा को ठंडा कर रहा है। बाकी जितनी 3/4 एनर्जी जो बची वो 1/4 इसमें लगी, 3/4 इसमें लग रही है, 75% जो पानी को ठंडा करे। ये बहुत ज़रूरी है। जब सन नहीं है तो कैसे काम चलेगा। फिर उसको सबमर्सिबल पंप लगा करके इसमें चढ़ा दिया गया, सर्कुलेट किया। अब ये इसको कमरे को ठंडा रखे हुए। तो रात का जब दिन का टेम्परेचर हमने देखा कि भाई 8 डिग्री उससे नीचे है, रात का टेम्परेचर 10 डिग्री या 12 डिग्री है, तो जो हमारे प्रोड्यूस को जो तापमान चाहिए था कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व रखने के लिए वो मिल गया। एक और इसकी सुंदरता है, जब बाहर का जितने टेम्परेचर बढ़ेगा सन का, तो जब बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा इसका मतलब यह है कि सन अपने पीक पे है, रेडिएशन मैक्सिमम है, सोलर एनर्जी मैक्सिमम प्रोड्यूस हुई, ठंडाई उतना ही ज़्यादा यहाँ होगी। वैज्ञानिक फ्रिज को बनाने में 3 साल से शोध में जुटे थे। उनके सामने कई चुनौतियां भी आई। प्री फैब्रिकेटेड काइंड ऑफ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर है, लेंटर नहीं है, सब कुछ फ्रेम पे है, डिटैचेबल है, नीचे प्लेट्स पे है, जे बोल्ट्स पे, तो आप हटा के ले जा सकते हो। सो इसको बनाने में अराउंड 10 डेज, अराउंड 20 डेज मैक्स लग जाएंगे, 20 दिन में तैयार हो जाएगा। और टोटल एक्सपेंडिचर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाला पार्ट है, सोलर पैनल्स, रेफ्रिजरेशन सिस्टम और जो कन्वर्टर है, वो सब मिला के अराउंड 3 lakhs, और जो स्ट्रक्चर है वो अराउंड 2.5, सो अराउंड 5.5 lakhs। फिलहाल परीक्षण के तौर पर 3 जगहों पर यह फ्रिज बनाए गए हैं। पहला राजस्थान के अजमेर जिले के पिचौलिया गांव में, दूसरा हरियाणा के पानीपत के चमरारा गांव में, और तीसरा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली में। बहुत दिनों से बड़े जो हमारे जितने भी जो प्रबुद्ध लोग हैं, कृषि के जो जानकार हैं, वो सब इस बात को कह रहे थे कि किसी भी तरीके से फार्म प्रोड्यूस का सेल्फ लाइफ हफ्ता 10 दिन भी अगर बढ़ जाए तो किसानों को बहुत फायदा होगा। यकीनन किसान उनके लिए बनाए गए इस कारगर फ्रिज की खबर को सुनकर खुश होंगे, क्योंकि न सिर्फ इससे किसानों की फसल ज्यादा समय तक ताजा और हेल्दी रहेगी, बल्कि उन्हें इसके दाम भी अच्छे मिलेंगे। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में बिन बिजली चलने वाले फ्रिज की खबर पक्की साबित हुई है।